शायद दुनिया के इतिहास में ऐसा युद्ध विराम किसी ने नहीं देखा होगा। पाकिस्तान एक आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने वाला, संरक्षण देने वाला और उसी के पैसे से देश को चलाने वाला देश है। जो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान और सिंध प्रांत की जनता पंजाबी शासन से कराह रही है, सेना के अत्याचार से त्रस्त है, महंगाई वहां चरम पर है, किसी को सुरक्षा नहीं है। जो कमजोर आदमी होता है, जिसकी गर्दन फंसी होती है, वह कभी भी अपनी गर्दन बचाने के लिए देश को सूली पर चढ़ा देता है, देश के स्वाभिमान को सूली पर चढ़ा देता है, देश की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देता है। और यही काम नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध विराम के द्वारा किया। एक और आरोप लगता है, 2 बार 3 बार जो है सर्वदलीय बैठक हुई कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि आखिरकार उस सर्वदलीय बैठक में एक आध बार भी मोदी जी नहीं गए। क्या कारण था? वो आए, आकर के मोदी जी ने कहा कि गोली अगर पाकिस्तान चलाएगा तो हम गोला चलाएंगे। ये मत समझ ले कि सीज फायर हो गया है तो इंडिया जो है आराम से रहेगा। इसके पूर्व यानी कि इनके 8 बजे से पूर्व आकर के पीसी करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो कहते हैं कि व्यापार के समझौता को लेकर के भारत सरकार ने सीज फायर किया है। कितनी सत्यता है? दो भैंस के आगे बीन बजाए, अब भैंस रही पगुराए। जब आपने सीज फायर किया तो किन शर्तों पर आपने सीज फायर किया? वो क्या परिस्थिति आ गई कि आपने सीज फायर किया? किन शर्तों पर किया? मोदी जी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते हैं, ईंट का जवाब बैलून से देते हैं, ईंट का जवाब फोम के लड्डू से देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ईंट का जवाब मुंह की बोली से देते हैं। गोली चलाना उनके बस की बात नहीं है। कतेक मार मरनी खेदुआ, बेदम कहनी बाबू, फिर ऐसन करबे मोर बान छुटी बाबू। नमस्कार। आपने देखा कि किस तरह से युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद से उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष विराम लगा। युद्ध के समय यानी युद्ध से पूर्व जब 22 तारीख को घटना हुई, उसके बाद से कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर विधुशेखर पांडे ने एक बयान दिया, जिस बयान के बाद से सोशल मीडिया में तहलका मच गया। और तहलका मचने पे काफी उसमें टिप्पणियां, टिक्का टिप्पणी की गई। खास तौर से कहें तो भाजपा वालों की तरफ से बहुत सारे टिक्का टिप्पणी की गई कि आखिरकार में इन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठा दिया। आज बात करेंगे, हमारे साथ हैं। आज स्थिति ये है कि युद्ध विराम हो चुका है और कल यानी कि 8 बजे रात को, बराबर 8 बजे रात को ही मोदी जी आते हैं और ज्ञान देते हैं। तो कल रात को आके 8 बजे मोदी जी ज्ञान दिए हैं। उस पे इनकी क्या राय है, ये क्या कहते हैं, फिर ऐसा कुछ बयान मत दे दे कि तहलका मच जाए, क्योंकि इनके बयान जो है आजकल ज्यादा सुर्खियों में है सोशल मीडिया के जमाने में। सबसे पहले स्वागत है आपका, आपके दर्शकों का भी और आपका भी। आपने एक बयान दिया उस दिन हमारे चैनल पे कि मोदी जी ने ये सब चीज कराया हुआ है। उसके बाद काफी टिक्का टिप्पणी शुरू हो गई, देखा गया। जो घटनाएं घटित होती हैं वातावरण में या प्रकृति में या राजनीतिक तौर पर, उनके 2 प्रकार के कारण होते हैं। एक जो दिखाई देता है और दूसरा जो अप्रत्यक्ष होता है। हम लोगों के यहाँ कहा गया है कि सावधानी हटी, सतर्कता हटी, दुर्घटना हुई। सतर्कता बरतने का काम जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार ने चोर के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। इसीलिए मैंने कहा कि यह हमला सरकार ने कराया। अब देखा गया कि युद्ध भी हुआ। जब आप बयान दिए तो पता ना शायद मोदी जी सुन लिए, उसके बाद युद्ध करा दिए। युद्ध भी हुआ, युद्ध होने के बाद अब विराम लग गया। इस पे क्या कहिएगा? शायद दुनिया के इतिहास में ऐसा युद्ध विराम किसी ने नहीं देखा होगा। पाकिस्तान एक आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने वाला,
संरक्षण देने वाला और उसी के पैसे से देश को चलाने वाला देश है। यह तो पूरी दुनिया जानती है। और भारत के पूरे विपक्ष ने, दूसरे सबसे बड़े दल कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, सारे दलों ने एकजुट होकर के भारत सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को पूरा अधिकार दिया कि जब पाकिस्तान हिमाकत कर रहा है तो उसको उसकी उचित शिक्षा दी जाए। और मेरे जैसे, मैं अगर अपने को कांग्रेस पार्टी से अलग हटा करके भी देखूं और एक भारत का राष्ट्रभक्त नागरिक मानूं, तो मैं यही करता कि जो कमियां किन्हीं कारणों से परिस्थिति बस पाक अधिकृत कश्मीर के साथ घटी, उसको सुधार लेना चाहिए था। और जो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान और सिंध प्रांत की जनता पंजाबी शासन से कराह रही है, सेना के अत्याचार से त्रस्त है, महंगाई वहां चरम पर है, किसी को सुरक्षा नहीं है, और हमारे हिंदू भाई बहनों को तो कीड़े मकोड़े जैसा व्यवहार वहां किया जाता है। तो यह एक बहुत अच्छा अवसर था 56 इंच वाले सीने को कि इस सारे नासूर को ही समाप्त कर देते, वहां की जनता भी भारत का जिंदाबाद करती और हम लोग भी मोदी जी को शाबाशी देते। लेकिन इसके ठीक विपरीत भारतीय समझौते के विरुद्ध जाकर के नरेंद्र मोदी ने, भारत की सरकार ने दूसरे देश का हस्तक्षेप स्वीकार कर लिया। उस समय यह बात मानने के समय नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी की याद आनी चाहिए थी। जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी और सभी देश के राजनीतिक नेताओं ने इंदिरा जी के साथ अपना साथ निभाया था। और ठीक वही परिस्थिति नरेंद्र मोदी के साथ थी। तो नरेंद्र मोदी जी को इंदिरा गांधी की तरफ ध्यान दे करके, देख करके यह निर्णय लेना था। लेकिन जो कमजोर आदमी होता है, जिसकी गर्दन फंसी होती है, वह कभी भी अपनी गर्दन बचाने के लिए देश को सूली पर चढ़ा देता है, देश के स्वाभिमान को सूली पर चढ़ा देता है, देश की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देता है। और यही काम नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध विराम के द्वारा किया। एक और आरोप लगता है, 2 बार 3 बार जो है सर्वदलीय बैठक हुई कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि आखिरकार वो सर्वदलीय बैठक में एकाध बार भी मोदी जी नहीं गए। क्या कारण था? चोर अजोर नहीं सहता है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं, और उनको सभी राजनीतिक दलों से नजर मिलाने में कठिनाई है। एक चीज कल के जैसे कि 8 बजे वो आए, आकर के मोदी जी ने कहा कि गोली अगर पाकिस्तान चलाएगा तो हम गोला चलाएंगे। ये मत समझिए कि सीज फायर हो गया है तो इंडिया जो है आराम से रहेगा। इसके पूर्व यानी कि इनके 8 बजे से पूर्व आकर के पीसी करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो कहते हैं कि व्यापार के समझौता को लेकर के भारत सरकार ने सीज फायर किया है। कितनी सत्यता है? दोनों झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान ने तो मुंह मांगा समय दे दिया था, मुंह मांगा अवसर भारत के लिए दे दिया था, उस अवसर से ये चूक गए। और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के उन हर हथियार की चाबी रखे हुए, अमेरिका पाकिस्तान के हर हथियार की चाबी रखे हुआ है। और पाकिस्तान निश्चित रूप से समझ रहा है कि मैं भारत के आगे टिकने वाला नहीं हूं। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के मित्र की गर्दन भी ट्रंप के हाथों में है, और अपने मित्र को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा समझौता देश के स्वाभिमान के साथ कर लिया। मतलब एक आदमी के लिए 140 करोड़ लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ। बिल्कुल। ये तो जब से ये सत्ता में आए हैं, ये 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं।
इनका तो दूसरा कोई काम ही नहीं है। क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से उन्होंने कहा ये अभी जैसे कि आप ही कह रहे थे कि हमारे नेता राहुल जी, कांग्रेस पार्टी, सब लोग पूरा समर्थन दे दिया था कि आप जैसे लड़ाई लड़ना चाहते हैं आप लड़िए, लेकिन बीच में पीछे हट जाना अपने आप में आज के समय में लोग इंदिरा गांधी जी को याद कर रहे हैं। तो वही तो मैंने कहा कि उन्होंने अपना भविष्य नहीं देखा, देश का भविष्य नहीं देखा। जो हमेशा हमारी सीमाओं पर असुरक्षा की भावना रहती है, जो हमारे यहाँ आतंकवादियों की घुसपैठ होती रहती है, जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है ना, आतंकवादियों का पनाह स्थल है, ये सारे नासूर एक साथ समाप्त हो जाने थे एक सप्ताह की लड़ाई में। वैसे मौके को भारत की सरकार ने छोड़ दिया। एक और सवाल उठता है विपक्ष की तरफ से, खास तौर से आप लोग की तरफ से उठाया जा रहा है, आप लोग के बड़े नेता उठा रहे हैं कि जब घटना होती है तो देश के पंत प्रमुख को यानी कि प्रधानमंत्री को आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, यानी 22 तारीख के बाद, लेकिन उस समय नहीं करते हैं। और जब युद्ध विराम होता है तो मोदी जी रात के 8 बजे आकर के और फिर बयान देते हैं। तो इसमें मतलब क्या आप किस नजर से आप यह कोई नई परंपरा इनकी नहीं है, इनका कोई नया काम नहीं है। संसद में या प्रेस के सामने वित्त संबंधी कोई अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसको रक्षा मंत्री जवाब देते हैं। रक्षा संबंधी कोई काम होता है तो विदेश मंत्री बोलते हैं। विदेश मंत्री से संबंधित कोई प्रश्न होता है तो गृह मंत्री बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो काम है वो प्रधानमंत्री नहीं करके कोई और कर रहा है, तो इसमें उन लोगों के लिए तो कोई नई बात नहीं है। विश्व की परंपराओं से अलग हटकर काम करना भारतीय जनता पार्टी के राजनयिकों और राजनीतिज्ञों का चलन है, उसी के अनुसार नरेंद्र मोदी व्यवहार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी और खड़गे साहब दोनों लोग बराबर चिट्ठी लिखे कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में, लेकिन नहीं बुलाया गया। भैंस के आगे बीन बजाए, अब भैंस रही पगुराए। जब आपने सीज फायर किया तो किन शर्तों पर आपने सीज फायर किया, वो क्या परिस्थिति आ गई कि आपने सीज फायर किया, किन शर्तों पर किया। जब पूरा देश, सभी विपक्षी दल आपके साथ हैं तो इस पर भी तो उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो सभी दलों को विश्वास में लें और उन बातों को बताएं जिनके कारण सीज फायर हुआ। ऐसा उन्होंने नहीं किया, यह गलत परंपरा है। भाजपा के बहुत सारे समर्थक है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, जो कहते हैं कि ये 14 के बाद वाला भारत है और मोदी जी है तो सब चीज मुमकिन है। मोदी जी ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, तो इसके पहले क्या होता था? मोदी जी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते हैं, ईंट का जवाब बैलून से देते हैं, ईंट का जवाब फोम के लड्डू से देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ईंट का जवाब मुंह की बोली से देते हैं। गोली चलाना उनके बस की बात नहीं है। क्या लगता है कि ये जो युद्ध विराम रोका गया है यानी सीज फायर हुआ है, तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? कतेक मार मरनी खेदुआ बेदम कहनी बाबू, फिर ऐसा करबे मोर बांध छुटी बाबू। यह भोजपुरी में एक कहावत है और उसका पक्का उदाहरण पाकिस्तान है। नरेंद्र मोदी जी का पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होता है और तुरंत गोला बाड़मेर पर और राजस्थान पर और पुंछ इलाके में गिर जाता है, तो उनके मुंह पर तो तमाचा उसी समय पाकिस्तान ने लगा दिया। और ध्यान से देखिए, सेना को वक्तव्य देने का अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे सैनिकों का मनोबल इससे गिरा है। इस सीज फायर से, युद्ध विराम से हमारे सैनिकों का मनोबल गिरा है और इसका प्रकटीकरण हमारे पूर्व सैन्य पदाधिकारियों के द्वारा आ भी चुका है। अब इसको गोदी मीडिया और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहेंगे? तो सुना आपने, हमारे साथ थे कांग्रेस नेता डॉक्टर विधुशेखर पांडे, जिनका स्पष्ट रूप से भाजपा के ऊपर वार था। किस तरह से गोले बम बारूद चलते हैं उसी तरह से इनकी जुबानी जो जंग है वो इन्होंने छेड़ दिया, और जब भी बोलते हैं तो कुछ ऐसा विवादित बोलते हैं कि जो कि चर्चा का विषय बन जाता है। खैर, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा और दोहे के साथ, उदाहरण के साथ इन्होंने पेश किया। समझने वाले समझ जाएंगे, इंसान के लिए इशारा काफी होता है। खैर चलिए, कॉमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, क्या सोचते हैं।